हेलो एवरीबॉडी, आपका अपने इस भाई के चैनल पर और आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, जिसने आपको मिटाना चाहा वो ब्रह्मांड के जाल में फंस चुका है। काफी समय से ये व्यक्ति जो कोई भी है, ठीक है, अभी आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है उस पर तुरंत मत भरोसा करना, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए। बिना सोचे समझे अगर किसी को भी जेल में डाल दिया जाए तो क्या सही रहेगा? नहीं। उसी तरह हमें बिना सोचे समझे किसी को भी किसी के भी ऊपर डाउट नहीं लाना है, ठीक है। तो आपके सामने चार पांच चेहरे आए होंगे, उनमें से एक कोई भी हो सकता है। व्यवहार से परखना बहुत अच्छी बात होती है। जिसका व्यवहार जैसा है आपको पता चल जाता है कि इसने ही सब कुछ किया था। तो जो भी व्यक्ति है जिसने आपको मिटाना चाहा, उसने जी जान लगा दी, लेकिन वो ब्रह्मांड के जाल में फंस चुका है और वो आपको मिटा नहीं पाया है। चलिए नेक्स्ट का यूनिवर्स को हम पूछते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। ठीक है, रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस जो है हर किसी के लिए है, लेकिन हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। जितना रेजोनेट होता है उतना क्लेम करिएगा, बाकी ब्रह्मांड को लेट गो कीजिएगा, ठीक है। बिना वजह अपने ऊपर ना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल और देखिए सेवर ऑफ वैंड की एनर्जी चाहिए, दो एनर्जी चाहिए। ये कार्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं। आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हो। अकेले लड़ते 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 आप तुमको पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ, ठीक है। एक समय था कि यार आपको लगा था कि यार कैसे क्या करूं, इतने षड्यंत्र मेरे खिलाफ चल रहे हैं, कैसे जीऊं, ऐसा प्रश्न आपको बार बार सता रहा था या नहीं, मुझे जरूर बताओ। क्योंकि आपने जो है काफी संघर्ष किया है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी नहीं मिली है। सर्वगुण संपन्न आप हर वो एक चीज कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, ना आपको किसी की परवाह है यहाँ पर। यही वजह से इस व्यक्ति ने आपको रोकना चाहा, क्योंकि आप इस एनर्जी में ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है मेरे भाई। ये जब वो कोई व्यक्ति इस एनर्जी में आ जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, उसके पास मनी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पास बिजनेस चल कर आते हैं, मौके चल कर आते हैं, सब चल कर आता है। बस उस पर एक काम करती है, उसकी लाइफ और ब्यूटीफुल हो जाती है। देखो ये रानी कैसी बैठी है अपने गद्दी पर और हाथ में एक पैसे को प्यार से पकड़ रही है, यानी किसी चीज को पकड़ती ही नहीं है। इसको पता है कि मैं क्या हूं। ये अपने आप में एक पूरा साम्राज्य है भाई। यहाँ पर देखो, ये सेवर ऑफ वाइल्ड की एनर्जी आई है, ये पर इससे गुजरना पड़ता है। इसमें बहुत खतरा होता है भाई। तुम ये खतरों का खिलाड़ी तुम्हें इस एनर्जी ने बना दिया है। जब तुमने ठान लिया कि भाई अभी पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, आगे ही बढ़ना पड़ेगा, तब इस व्यक्ति की ये व्यक्ति ब्रह्मांड की जाल में चलता गया कि दिव्य सुरक्षा, दिव्य यंत्रणा के खिलाफ जाने वाला ये तो या तो मिट जाता है या फंस जाता है, बाकी कोई नहीं होता है। बीच का रास्ता नहीं होता है, मिट या फंस। यहां पर वही सब कुछ हुआ है, ठीक है। आपके खिलाफ इसने, ये तो होता ही, पर इसने क्या किया, सब कुछ आपके खिलाफ कर दिया। आपको रोकने के लिए हर वो साजिश की जो आपको पता भी नहीं थी कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने आपको गिराया नहीं बल्कि उठाया, और उठाते उठाते चले गए भगवान के साथ, भगवान के भरोसे को, यानी भगवान पर भरोसा रख कर आपने कदम आपने रखे, और वो कदम, उस कदम ने आपकी लाइफ में
चमत्कार 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 कर दिए और आपको इस एनर्जी में लाकर रख दिया। इसी वजह से इसने परेशान होकर यार ये कदम उठाए कि उसको पता, तुमको पता नहीं था तो तुम कौन हो, लेकिन जब तुमको पता चलने लगा यार मैं कौन हूँ, तो इनके अंदर धड़पड़ 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 चालू हो चुकी, धक 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 चालू हो गया। क्योंकि ये खाना खा रहे थे, उस पर भी इनका ध्यान रही था, जो कर रहे थे उसमें भी इसका ध्यान नहीं था। सारा ध्यान बस आपके ऊपर लगा हुआ था। ये सोशल मीडिया चेक कर रहे थे, आपका अकाउंट चेक कर रहे थे, सभी जगह चेक कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा सुराग मिल जाए कि ये व्यक्ति को हम दबा सके, रोक सके, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए फंस चुके हैं। चलो नेक्स्ट कार्ड एनर्जी देखते हैं। व्यूअर्स हमें गाइड कीजिए, जिसने मेरे व्यूअर्स को मिटाना चाहा वो ब्रह्मांड के जाल में क्यों फंस चुका है। द चैरियट के अंदर जाइए, दूसरा कार्ड देखते हैं उसके साथ। ओ द स्ट्रेंथ मेजर आर्काना, क्या काफी खूबसूरत कार्ड आया यहाँ पर। आपकी विल पावर ने आपकी स्ट्रेंथ जगाई और आपकी स्ट्रेंथ ने इनको झुकने पर मजबूर कर दिया। देखिए यानी तुमने क्या किया, बस अपने ऊपर कंट्रोल रखा भाई, अपने गुस्से के ऊपर। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग विल पावर दिख रही है मुझे, स्ट्रॉन्ग। आपने यहाँ पर दो अच्छा बुरा दो कार्ड है, ठीक है, सेवन ऑफ चैरियट क्या एनर्जी है। आपने सोचा समझा और उसी हिसाब से चले, और ब्रह्मांड को भी यही सिग्नल मिला कि बंदा रेडी है या आप संभाल सकता है सब कुछ, तो ब्रह्मांड ने भी सब कुछ होने दिया। क्योंकि इमोशनली आपको उतना मैच्योर किया कि आप अंदर से हिले ना, आपको हिलाने की काफी कोशिश की। यहाँ पर देखिए 7 डंडे है और ये अकेला लड़ रहा है। उस समय ना आपके पास मनी था, ना आपके पास सपोर्ट था, आप बेचारे थे, मायूस थे, तो आपको एडवेंचर आगे का क्या है पता नहीं था। तो आपने क्या किया, बस निरंतर कंसिस्टेंट के साथ चलते रहे। होगा जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा बोल बोल कर आप कदम रखते गए। आप जाकर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुकी है, तुम किसी भी फील्ड को, किसी भी व्यक्ति को आप इजीली चकमा दे सकते हो, बस बिना कुछ किए। आप ब्रह्मांड को पता चल गया कि भाई बंदा रेडी है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। और आपको पता चल, आपकी सहनशीलता जितना ज्यादा होती है उतना सामने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है, जीने का भी उसे मन नहीं करता है बाद में। 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव ने आपके साथ काफी ऐसा लग रहा है कि आपको गलत किया है। नहीं, शनिदेव ऐसे ही करते हैं भाई, तुम्हें तड़पाते हैं, तुम्हें मौके देते हैं, तुम्हें ठोके देते हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे साथ करते हैं, क्योंकि तुम एक मूर्ति बन जाओ। जैसे जो हमारा स्टोन होता है उसको ठोक ठोक कर एक आकर्षक मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरह आपको भी रपक टपक करके तुम्हें लाया जाता है भाई। क्योंकि तुम्हारा पर्पज बहुत बड़ा है, तुम्हें ऐसा ही कोई तैयार नहीं कर रहा है यहाँ पर, और ना किसी को पड़ी है तुम्हें तैयार करने की। तुम्हारा पर्पज है भाई, तुम्हारा उद्देश्य है कुछ ना कुछ काम करना है, बहुत बड़ा नाम करना है, तुम्हारे ना तुम्हारा ध्येय भी बहुत बड़ा है, तो उसी हिसाब से चलता है सब कुछ। ब्रह्मांड ने तुम्हारा सिग्नल पकड़ लिया है, तुमने बोला है बार बार कि मुझे बहुत आमिर बनना है, मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे ये लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए वैसा बनना भी पड़ेगा ना भाई। औकात बढ़ानी पड़ती है अंदर से, ठीक है। मुझे लगता था एक सब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है मेरी। आज से 5 साल पहले मुझे लगता था यार कि कहीं ना कहीं स्त्री का दुकान डाल दूं, अपना काम चला लो, ये मेरी औकात थी। तब 5 साल पहले मैं बड़ा सोच ही नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए अंदर से बड़ा सोचना पड़ता है तभी कुछ हो जाता है। आप अब ऐसे थॉट्स भी नहीं आते हैं, ठीक है, आप कुछ बड़ा करने का मन करता है, क्योंकि अंदर से क्या हो चुका है, समझ बढ़ चुकी है, अंदर से शक्ति आ चुकी है।
उसी तरह आपके अंदर भी हो रहा है भाई, आपके अंदर स्ट्रेंथ जाग चुकी है, आपका ऑरा बढ़ चुका है, आपकी समझ बढ़ चुकी है और आपकी विल पावर शक्ति भी बढ़ चुकी है और आप सही से फैसला भी लेते हो और उसको सही करते हो और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी यहाँ पर बेहतर हो चुकी है यहाँ पर। इसी वजह से देखिए अब आपको कोई रोक नहीं सकता, ना आपको कोई एक जगह बांध कर रख सकता है, ना आपका ऊपर किसी का हुक्म चल सकता है अंग्रेजों की तरह। जब अंग्रेज आए थे तो हर किसी को इन्होंने कंट्रोल किया था, आपको भी ये लोग ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप अंग्रेज निकले। यहाँ पर मेरे पास डेविल एनर्जी आई है, आपको देखकर जितने लोग अपने आप को शहंशाह मानते हैं, जिन लोगों की चलती है, वो सब लोग फंस गए हैं। ठीक है, ये उनके अंदर का राक्षस है जो उन्हें खाते जा रहा है। जब आप उनके सामने आते हो तो ब्रह्मांड को कैसे फंसाता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है, और जब आप उनके सामने आते हो तो उनका शरीर देखो, कभी भी बॉडी देखो, थर थर कांपने लगता है, उनके जबड़े खिंच जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, उनके चेहरे पर तनाव दिखता है, दांत खाते हैं, आंखों में जलन होती है। और भाई ये तो सबसे बड़ा उनके लिए जाल है, यह जाल से निकलना आसान बात नहीं है, बहुत दर्द देता है। तुम देखो, तुम्हें कभी एक बार थॉट आता है मन में और वो थॉट प्रोसेस जब होता है, तुम्हारे कंधे में पेन होता है, तुम्हारे गले में पेन होता है और तुम्हें परेशानी होती है 1-2 घंटे तक। जब कि तुम ध्यान करते हो, साधना करते हो, सात्विक भोजन लेते हो, उन लोगों का तो क्या हाल होता होगा। इसी वजह से ये आपसे बच रहे हैं, क्योंकि ये फंस चुके हैं, इनके थॉट के ऊपर हाई हो चुकी है, ब्रह्मांड इनको हिला रहा है अंदर से। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। अब आप कितना भी बड़ा तूफान हो, अब आपको डर नहीं है किसी बात का, कुछ भी हो जाए मैं उसे संभाल लूंगा, ये वाली एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। और यही चाहिए भाई, यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं अकेला काफी हूँ, अकेला हैंडल कर सकता हूँ। आप अपने इमोशन को भी जानते हो, यानी गुस्सा आ रहा है, किसी से प्यार हो रहा है, कोई चिड़चिड़ अंदर से हो रही है, तो आप अपने मुंह पर उसे फेस पर दिखने ही नहीं देते हो, इसलिए तुम इनको राजा लगने लगे हो। जिसने तुम्हें मिटाना चाहा उसने तुम्हें राजा बना दिया, अब इससे बड़ी बात क्या होती है। देखिए, राजा को भाई पहले सिद्ध करना पड़ता है, हाँ मैं हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही करूंगा, मैंने ही किया है। तुम्हारे ऊपर ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि यार इसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे सपोर्ट किया, इस वजह से बना, तो तुम्हारा प्रभाव नहीं बनेगा भाई। जब तुम तूफान में भी चलते रहते हो, वो भी शांति के साथ, सहनशीलता के साथ, विचार सोच समझ कर, तो भाई तुम्हारा एक व्यक्तित्व बनता है, तुम्हारा कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर किसी भी चीज से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। हाँ, इस व्यक्ति को एक बात का पक्का पता चला कि इसको लगता था कि आप फंस जाओगे, फंस जाओगे, फंस जाओगे, लेकिन आप निकलते चले गए, निकलते चले गए, निकलते चले गए। उससे आपने दूरियां बढ़ाती बढ़ाते चली गई। उसको लगा था कि आप उसके साथ भिड़ जाओगे और वह आपको सबक सिखाएगा, वो आपको ऐसा कुछ बोलेगा कि तुम जन्मों जन्म तक याद करोगे। लेकिन आपने उसको ऐसा कर दिया है उसके साथ कि वो जन्मों जन्म तक याद करेगा। ठीक है, जिसने खेल छोड़ दिया वही जीत जाता है मेरे भाई। कभी भी दुश्मन के एरिया में, शत्रु के एरिया में खेल कभी नहीं खेलने का, पहले किनारे पर दूसरा किनारा ढूंढने का और फिर खेल खेलने का। ठीक है, जब तुम नदी में होते हो तो फिर मगरमच्छ से सामना नहीं करने का भाई, नदी पार होने के बाद उनको दिखाने का। यानी मत दिखाओ, अपने आप को बड़ा करो, अपने विचारों को और स्ट्रांग करो, अपनी मानसिक शांति को बढ़ाओ, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, नया स्किल सीखो। इस पर आप अगर ध्यान करते हो तो भाई
तुमने यही किया है और यही कर रहे हो। इसकी वजह से यह आपने ही जाल में फंस गया है। अब ये निकलना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। आप ही देखो, आप भी ऐसे ही थे। आपको जब भगवान ने सपोर्ट किया, भले ही तुम्हें याद आती है, वो तड़प मस्त होती है, यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बदला लेने का मन भी करता है कभी कभी, लेकिन आप माफ कर देते हो यार। जो कुछ भी हुआ पास्ट की वजह से हुआ, चलो जाने दो, क्या बात है। आगे बहुत अच्छा तुम्हारा भविष्य यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हें इतनी मानसिक शांति मिलेगी, इतना सुख मिलेगा, और तुम्हारे लाइफ में इतनी चीजें बदलेगी। भले ही तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें जगा दिया है। ठीक है, जब कुछ खाली होता है तो नया भरता है, नया घड़ा भरता है भाई, ऐसा ही होता है। ये सब सवाल आपको क्लियरिटी इस रीडिंग से मिल चुकी है कि आपके साथ जिसने क्या किया उसको क्या हो रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ब्रह्मांड ने आपको क्लियरिटी तोहफा दे दिया है। अगर यहाँ तक रीडिंग देखी है ना आपने भाई, तो आपको यहाँ पर ये क्लियरिटी मिल चुकी है। क्लियरिटी का कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड, भगवान का अंतिम संदेश। भाई तू जो चाहता था, तू जिस चीज के लिए वेट कर रहा था, उस इस रीडिंग से तुझे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ठीक है, सीधा आप बस आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ते रहो, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। अब जब आप यहां तक आए हो, यहां तक अपनी एनर्जी को आप लिफ्ट किया है, तो आप पीछे मुड़ने का सवाल नहीं है। भगवान यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अभी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी, आंखों में शांति होगी। जरूर जरूर गाइस इस रीडिंग को क्लेम करना, लाइक करना और ब्रह्मांड को बोल देना, हाँ मुझे क्लैरिटी मिल गई। बस इतना एक सेंटेंस बोल दो, बस हो गया। धन्यवाद।